आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम स्पेशली फॉर क्लास 12th फिजिक्स। देखो यार, आपका कंपार्टमेंट आया हुआ है क्लास 12 फिजिक्स के अंदर और आपका जो बोर्ड एग्जाम है मतलब कंपार्टमेंट का वो 15th या 16 जुलाई को होने वाला है ना। मतलब लगभग आपके पास 15 16 या 20 दिन बचे हुए हैं। ओके, ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बना दी है कि भाई किस तरीके से आप लोगों को इस बचे हुए दिनों में पढ़ना चाहिए, तो लास्ट वीडियो देख लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको अच्छे से पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं अपने कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर मतलब क्लास 12 फिजिक्स के अंदर, तो भाई साहब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों को जरूर उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सिर्फ यही टॉपिक्स करके जाना, इन्हीं टॉपिक्स में से पेपर बन जाएगा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब होता है कि जब आप कोई टॉपिक छोड़ रहे हो तो उसके बारे में आपको पता हो कि भाई ये टॉपिक पिछले 10 साल में बहुत बार आया है, तो चांसेस है कि दोबारा भी रिपीट हो सकता है ना। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना फटाफट से। ठीक है, सुनील जांगड़ा सर के नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, ये ज्वाइन क्यों करना चाहिए? क्लास 12 फिजिक्स के जितने नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, डिजिटल हैंडेड नोट्स, मेरे खुद के नोट्स हैं। फ्री क्लासेस जो होती है मेरी अनअकैडमी के ऊपर, उनका लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हो अभी जो बचे हुए दिन हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाती है, मतलब जैसे फॉर्मूला शीट है वहाँ पे, और जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ इनकी पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बेटा जी मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा इतनी बातें? चलो, इसके अलावा बेटा जी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सुनील जांगड़ा 26 के नाम से है। ओके, और टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलो यार, तो अभी बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोबारा बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर आप ये चैप्टर करके जा रहे हो तो देख लेना कि यार इनमें से कोई टॉपिक तुमने छोड़ा तो नहीं है, या इनमें से कोई ऐसा टॉपिक जो तुम्हारा वीक है, कमजोर है, तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना। ठीक है, बट तुम्हारे पास जितना टाइम है मैक्सिमम पढ़ो और बस पढ़ते रहो यार। इंपॉर्टेंट बताने का मतलब यही है कि भाई इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। चलो यार, तो टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे चीजें क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। देखो यार, तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसकी। इसमें गोज लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोज लॉ के अंदर मतलब गोज लॉ इंपॉर्टेंट बोलो तो उसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो एप्लीकेशन की डेरिवेशन या फिर उनके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। दूसरी अगर हम बात करें डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, जो कि मेनली टॉर्क के ऊपर टॉपिक रहता है बेटा, है ना। मींस इसमें थोड़ा स्टेबल अनस्टेबल वाला कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाता है। साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड लाइंस होती है। फील्ड लाइंस अगर आएगी तो आपके ऊपर ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। मतलब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है, नेगेटिव से कैसे निकल रही है, और पॉजिटिव नेगेटिव अगर साथ में है तो उनमें किस तरीके से भाई साहब जो है फील्ड लाइंस का जो है स्ट्रक्चर या फिर बोलो कि इमेज बनने वाली है वो आपको बतानी होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और कुलाम्स लॉ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा जी, और मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर डेरिवेशन नहीं भी कर रहे हो तो आप इनके ऊपर सिर्फ टॉपिक पढ़ लो और उनके ऊपर जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो कर लेना, क्योंकि डेरिवेशन तो कहीं ना कहीं फिर भी कम ही आती है। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं आएंगी, कम ही आती है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट चैप्टर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, स्पेशली एक्सटर्नल फील्ड जब प्रेजेंट हो तब भी एक बार उसको देख लेना। ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, कि कैसे इंक्रीज होती है वोल्टेज जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में घटता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है बेटा। ठीक है, चलिए थर्ड चैप्टर की बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन जरूर कर लेना यार, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीजें हो पूछने को, तो इसमें दो तीन चीजें ही हैं। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, सेल्स है, इनके कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस है। ओके, किरचॉफ्स लॉ जो है भाई इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, और कोई भी मोस्टली जो न्यूमेरिकल होगा कॉम्प्लेक्स वाला वो आप यहीं से सोल्व कर सकते हैं बेटा जी, वो आप यहीं से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, इसके अलावा बेटा जी सेल के कॉम्बिनेशन, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पता होना चाहिए क्या होते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, जो टॉपिक सबसे पहले लिखा हुआ है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा बार आया है पिछले 10 साल में। ठीक है बेटा, तो ये नहीं है कि मैंने ये टॉपिक पहले क्यों नहीं लिखा, तो पहले जो लिखा है इसका मतलब है कि पहले आया हुआ है बहुत बार। चलो जी, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और ये सब करना है, कंप्लीट करना है। क्या करना है कंप्लीट भाई? इसकी कन्वर्जन, इसकी सेंसिटिविटी, इसकी वर्किंग, इसके अंदर जो भी मटेरियल या पार्ट्स यूज हो रहे हैं उनका यूज क्यों हो रहा है। ओके,
बाइट सेवर्ट्स लॉ उसकी एक एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्किटल लॉ उसकी एक सिंगल एप्लीकेशन है बेटा जी, वो आपको करनी है। और एम्पियर सर्किटल लॉ में सोलेनोइड ही है, अब वो भी इतना कुछ आता नहीं है, सिंपल पूछा जाता है वो, ठीक है। इसके अलावा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स होता है। ये कंडीशन जरूर से याद कर लेना कि पैरेलल करंट्स जो जब हो और जब एंटी पैरेलल करंट्स हो तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, ठीक है। इसके अलावा मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो बोल देगा आपको कि जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर चल रहा है या किसी एंगल पे चल रहा है तो पाथ बताओ कैसा बनेगा, और टॉर्क ऑन ए करंट लूप बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा जी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बहुत ज्यादा इन बचे हुए 15-20 दिन के अंदर, तो ओसवाल गुरुकुल की तरफ से एक बढ़िया वाली बुक आती है बेटा जी, ठीक है। ये है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है, और मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है ये, मतलब ऐसे क्वेश्चन ही इसमें होते हैं जो सीबीएसई बार बार पूछता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा जी, ठीक है। तो एक बार से चेकआउट जरूर से कर लेना। चलिए, और इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरा कोर्स चल रहा है बेटा जी, वीआईपी, जो कि 15-20 दिन में मैंने 7 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं। तो अभी के लिए 60% का ऑफ है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं यूजिंग माय कोड सुनील 10, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा कोर्स का। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार, ये 15 दिन, 10 दिन में अगर फोड़ना चाहता हूँ, पढ़ लूँगा मैं, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ 7 ही चैप्टर कराए हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी और आप उनको कर सकते हो अच्छे से बेटा, ठीक है? वहाँ पे थ्योरी और क्वेश्चन दोनों करवाया मैंने। चलो, तो 5वाँ चैप्टर बेटा इतना कुछ खास नहीं होता, 3 नंबर का है। इसमें बार मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, सिर्फ एक आइडिया पता होना चाहिए, कोई भी डेरिवेशन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ईएमआई आता है, इंडक्टेंस, सेल्फ या म्यूचुअल, किसी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एक के ऊपर। एसी जनरेटर है भाई। फिर लेंज लॉ के ऊपर हमेशा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है बेटा? पिक्चर बेस्ड। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थोड़ा डिलीटेड है ये पोर्शन, बट पेपर मुश्किल आ रहा था, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया है बेटा। इसके अलावा मोशनल ईएमएफ सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि बीवीएल होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर से लगा लेना बेटा जी, ठीक है। बीवीएल के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर से लगा लेना। नेक्स्ट आपका अल्टरनेटिंग करंट, सीरीज एलसीआर सर्किट, अगर किसी को कुछ भी नहीं करना, लगता है कि यार लास्ट टाइम पे मैं इतने टॉपिक्स कैसे करूंगा, सिर्फ ये एक सिंगल लाइन कर देना ऊपर वाली, तब भी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एलसीआर, रेजोनेंट वाली कंडीशन, पावर इन एसी सर्किट और ट्रांसफार्मर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसफार्मर बेटा जी। चलिए, 8वां चैप्टर ईएम वेव पता होना चाहिए यार, ईएम वेव क्या होता है, कितने क्या यूज है उसके, क्या फ्रीक्वेंसी है, कैसे प्रोड्यूस होती है, बस यही तो है इस चैप्टर के अंदर। और 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, सारी थ्योरी है, कोई इतनी बड़ी डेरिवेशन नहीं है इसके अंदर, ओके बेटा। चलिए, तो रे ऑप्टिक्स है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट अच्छे नंबर देके जाता है, 10 से 11-12 नंबर देके जाता है। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों करना है। और बाय लेंसेस, मतलब लेंस से कैसे जो है भाई रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मतलब इसमें स्पेशली मैंने ये भी बोला कि लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई एक जरूर आपके एग्जाम में आपको दिखता है, क्वेश्चन उसके ऊपर बनता है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। और प्रिज्म पे मोस्टली आता है कि चांसेस वो रहता है कि न्यूमेरिकल पूछता है या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म में एक साइड से क्या करेगा, रे को एंटर कराएगा, बोलेगा किस फेस से निकलेगी, कैसे निकलेगी, कितने एंगल से निकलेगी, ये सारी चीजें वो पूछता है बेटा जी, ठीक है। इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स है बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव और वाईडीएससी इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। डिफ्रैक्शन है या डाइफ्रैक्शन जो भी आप बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव है, किसके द्वारा? हाइगन प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। एक और चीज, जो डिफ्रैक्शन है इसमें भी आपको सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया पता होना चाहिए, इसकी भी डेरिवेशन का कोई सीन नहीं है, आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं करनी है बेटा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है बेटा, तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपको करनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर लेते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो पूरा संपूर्ण जो है चैप्टर का सार यहाँ पे आ जाता है बेटा जी। और इसके अलावा छोटा सा टॉपिक आता है वेव नेचर ऑफ मैटर, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एटम्स आता है, केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा होता है। तो बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोहर्स मॉडल से रिलेटेड लाइन स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है, मतलब सीरीज आती है वो आपको याद होनी चाहिए। और एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल बोल सकते हैं एटम का, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, कैसा क्वेश्चन इनके ऊपर बनता है? इनके ऊपर बेटा जी या तो डेफिनेशन आ जाती हैं कि वो आपको बोलेगा कि डेफिनेशन बता दो भाई इसकी, क्या क्या होता है न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, ठीक है। या फिर वो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, क्या बोलेगा? रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बोलने वाला है बेटा जी, क्या बोलने वाला है? रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो बोलने वाला है, क्लियर है।
इसके अलावा साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, R इज इक्वल टू आर नॉट ए वन बाई थ्री, और साथ में न्यूक्लियर फोर्स होती है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। मैं ये बोलूंगा कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, वो सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू आर नॉट ए वन बाई थ्री, ये जरूर कर लेना। और इनमें से एक चमक सकता है, तो या तो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा या इनमें से एक क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, क्या ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट, और मीन्स हमारे कोर्स के अंदर जो क्लास 12th में जो लास्ट चैप्टर आता है वो सेमीकंडक्टर आता है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है, इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है, और ये कैसे रेक्टिफायर की तरह यूज होता है, ठीक है, और इसका कैसे जंक्शन बनता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर वाइज टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा जी, और बेस्ट बुक भी बता दी और बेस्ट वाला मेरा कोर्स भी बता दिया है। क्रैश एंड क्रैक के नाम से कोर्स है मेरा, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माई कोड सुनील 10। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा तुम्हें और कैसी वीडियो चाहिए अपने कंपार्टमेंट एग्जाम में हेल्प के लिए, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाना। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि भाई आप लोगों के लिए वो वीडियो मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, तो इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, सारा कंटेंट, सारे नोट्स वहां पे आप लोगों को मिल जाते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।